वेट लूज कैसे इतनी जल्दी किया और घर में रह के विदाउट जिम किया। तो घर के खानों से, नॉर्मल खानों से मैंने वजन कम किया। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। ये आज मैं वीडियो लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड पे, कि सिस्टर ने बहुत ज़्यादा मुझे सबने मैसेज किए हुए हैं कि आप हमें अपनी वेट लूज जर्नी बताएं और आप बताएं कि आपने वज़न कैसे कम किया। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इतना वेट लूज कैसे इतनी जल्दी किया और घर में रह के विदाउट जिम किया। तो चलें, सबसे पहले मेरा वेट था जब मेरी शादी हुई थी तो 45। तो यहाँ इंग्लैंड में मैं आई शादी के बाद, तो मेरा वेट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पता नहीं क्या कोई स्वेलिंग हो गई बॉडी में कि क्या हुआ। इंग्लैंड की आबोहवा ऐसी थी कि क्या था, इतना ज़्यादा मेरा वेट बढ़ा कि मेरा वेट फिर कम होने को नहीं होता था। और बाद में फिर बेटी पैदा हुई तो वो भी सिजेरियन के साथ, तो भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसके बाद मुझे 3-4 साल बाद हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गए। जब भी आपका वेट ज़्यादा होना, तो समझ जाएं कि आपको हेल्थ इश्यूज होने ही होने हैं। तो मुझे भी ऐसे होना शुरू हो गए और मैंने कहती हूँ कि सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट बनाना है वेट लूज के लिए। ये गेम ही सारी माइंड सेट की है। और अच्छा, मैंने अपने दिमाग में ठान लिया था ब्रेन दे विच कि मैं वजन कम करना ही करना है। घर वाले पाकिस्तान में सब कहने लग पड़े अब तो वजन कभी भी कम नहीं होगा, इतना वजन इतना वजन। मैंने भी कहा मैंने भी वजन कम करके ही छोड़ना है, जो मर्जी हो जाए। और फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और फिर मैंने वजन कम करना शुरू किया। वजन ऐसे कम किया कि मैं ना जिम गई हूँ, ना मैंने कोई एक्सरसाइज की है और ना ही मैंने कोई डाइटिंग की है। वो जो फाकों वाली होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं की। घर के खानों से, नॉर्मल खानों से मैंने वजन कम किया है। ना मैंने वो ग्रीन टी पी है जो पैकेटों के पैकेट मिलते हैं, या कोई डाइटिंग के लिए और चीजें मिलती हैं, कुछ भी नहीं किया। लाइफस्टाइल को मैंने अपने को चेंज किया बस। जो मेरी बैड हैबिट्स थी और जो मैं खाती थी, रात को आधी रात को खाना खा लिया, जब भी भूख लगी क्रिप्स खा लिया, वो मैंने खत्म कर दिया। और आपको पता है हम पाकिस्तानी लेडीज हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हम ठान लें वो हम लोग करके ही छोड़ती हैं। और अच्छा, जब वजन हमारा ज्यादा हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग खुद अपने घर में बीमारियों को वेलकम करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बीमारियां लगती हैं, जिसमें शुगर बॉर्डर लाइन पे आ जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रोल हो जाता है, घुटनों का दर्द हो जाता है। सारा दिन अगर हम लेडीज बैठी रहती हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमारा तो वजन ही नहीं कम हो रहा, हम तो खाना भी कम खाते हैं, हम तो डाइटिंग पे हैं, हम लोग तो रात को खाना भी नहीं खा के सोते हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं खाते हैं। खाने का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही खाना छोड़ देना है। खाने का मतलब है आपने खाना खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है और बहुत कम मिकदार में खाना है। और वो चीजें खानी है जो हमारे लिए हेल्थी हैं। तो चलो आइए हुण मैं तुहानू अपना सारा लाइफस्टाइल दस दी, जैसे मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है। ब्रेकफास्ट में आपको पता है सबसे पहले मैं चिया सीड वाटर पीती हूँ और 1 घंटे के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में ये देखें, चिया सीड ये डाले हैं ओट्स में, ये भी ब्रेकफास्ट खा सकते हैं। और जैसे विटाबिक्स खा लिया, जैसे बॉइल्ड एग ले लिया और एक टोस्ट ले लिया विदाउट शुगर, चाय ले ली 1 कप, और ये हमारे ब्रेकफास्ट हो गए। एक दिन चीट डे रखें आप संडे के दिन, उस दिन तुसी पराठे खाओ, हलवा पूड़ी खाओ, क्योंकि हम पंजाबी ने तो फिर पंजाबी तुहानू पता है अपना चस्का ते जुबान का जरूर पूरा करना है। तो एक दिन चीट डे रखें, उस दिन हम लोग ये सब कुछ खा सकते हैं। और अगर मुझे ब्रेकफास्ट के बाद ये देखें इस तरह से भूख लगती है, तो मैं 2 सीजनल फ्रूट लेती हूँ और वो खा लेती हूँ। और उसके बाद पानी फिर मैंने ज्यादा से ज्यादा पीना है। और अब आ गई लंच की बारी। लंच में ये मैंने लिया है एक चिकन ग्रिल और साथ में मैंने बहुत ज़्यादा सैलड ली है। दूसरे दिन आप चिकन सैंडविच भी बना के खा सकते हैं होल ग्रेन ब्रेड का। तीसरे दिन आप चिकन कबाब भी खा सकते हैं बहुत ही कम ऑयल में, या ग्रिल फिश ले सकते हैं, थोड़े से बीन ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। इस तरह से आप लंच कर सकते हैं। लंच में सैलड बहुत ज़्यादा रखनी है मैंने। और इसी तरह से ये देखें, घर के खानों से मैंने कम किया अपना वज़न। 72 केजी पे मेरा वज़न चला गया था, मेरी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। और फिर मैंने 52 पे लेके आई हूँ उस वज़न को। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत
मेहनत की है। ये देखें लंच के बाद जैसे 4 बजते हैं तो अगर चाय नहीं पीने को दिला तो मैं ये थोड़ी-सी चाट बना लेती हूँ इमली दी मीठी चटनी पाए बगैर। वो मैं खा लेती हूँ बिल्कुल थोड़ी-सी, और अगर चाय पीनी है तो 1 बिस्किट खा सकते हैं जिसमें शुगर बहुत ही कम हो। मैंने तो बिल्कुल ही छोड़ छोड़ दी थी जब मैंने स्टार्ट में वज़न कम शुरू किया था। तो शाम के खाने की बारी आ जाती है और डिनर में घर में जो कुछ बना होता था ना, मैं उसी के साथ डिनर करती थी। बहुत कम ऑयल में, अगर ऑयल ज़्यादा तो साइड्स पे करके तो वो उस सालन से खाना खाती थी। रोटी थोड़ी-सी ले लेती थी। स्टार्ट में तो मैं चिकन ग्रिल ले लिया और फिश ग्रिल ले ली, सैलेड बहुत ज़्यादा ले लिया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले ली, यही मैं रात को डिनर करके खाती थी। डिनर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, और रात दा खाना असी छड्ड देना, और साडा वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रात का खाना खाना है, बहुत कम खाना है। कहते हैं ना, सुबह हेल्थी ब्रेकफास्ट करो, दोपहर को ऐसे खाना खाओ और रात को बहुत कम खाना खाओ। ये हमारी हदीस में भी है। तो ज़रूर रात का खाना खाना चाहिए, लेकिन कम खाना चाहिए, कम मिकदार में खाना चाहिए। तो 6 बजे के बाद ये देखिए, मैं अपने घर में खाना हमारे घर में खाया ही नहीं जाता है। 6 बजे हमारा डिनर हो जाता है, किचन क्लीन करती हूँ, घंटा लग जाता है और इसी तरह से हल्की-फुल्की सी मेरी वॉक भी हो जाती है। खाना खा के बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। आपको अपने आप को ना थोड़ा-सा बिज़ी रखना चाहिए ताकि आपका खाना भी हज़म हो जाए, और रात को जो लेट नाइट हैबिट्स है ना, बस उनको ख़त्म कर दें तो दैट्स मीन आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे इसमें हम क्रिप्स खा लेते हैं, कोई चीज़ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, फ़िज़ी ड्रिंक ले लिए और शुगरी कोई चीज़ खा ली, तो बिल्कुल भी वज़न कम नहीं होगा। रात को जी हमने फ्रूट खा लिया, हमें भूख लग गई, रात को फ्रूट खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा होती है, तो वो ही हमारी कैलोरीज़ ज़्यादा बन जाती हैं। तो रात को ना खाएँ, बेहतर है आप दिन को वो खा लें फ्रूट। और ये देखें, एंड पे मैं अपने लिए ये कहवा बनाती हूँ। ये कहवा मैं ज़्यादातर सर्दियों में पीती हूँ, गर्मियों में सिर्फ़ वीक में 1 या 2 दफ़ा पीती हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादा ये मैं सर्दियों में पीती हूँ। मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। मेरी बॉडी को ये सूट किया था, तो मैं इसी से अपना वज़न कम करती हूँ। अगर सर्दियों में जैसे हम लोग ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं तो वज़न बढ़ जाता है ना, तो फिर मैं ये ज़्यादा रूटीन में अपना ये कहवा रखती हूँ। इससे मुझे वज़न कम करने में ना बहुत हेल्प हुई थी। और अच्छा, इस कहवे को मैंने इस तरह से पीना है जैसे चाय हम लोग पीते हैं ना, सिप कर कर के, सेम मैंने वैसे ही इसको पीना है और बाद में इसके बाद कुछ भी नहीं खाना है। सुबह वही मेरी नॉर्मल रूटीन दोबारा से इसी तरह से शुरू हो जाती है। 3-4 साल से मैंने अपना लाइफ़स्टाइल इसी तरह से ही रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा वज़न अब बढ़ता ही नहीं है। अब कहूँ कि मेरा वज़न बढ़ रहा है तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, वहीं पे वहीं है, उसको मेंटेन करके चलती हूँ। और जब लोग या अपनी फैमिली हमें एप्रिशिएट करती है ना मुझे कि वाओ! इतना वज़न कम किया है तुमने, कैसे वज़न कम कर लिया? हमें भी बताओ। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वज़न कम किया है। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी वज़न कम कर सकूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वो अचीव किया, अपना गोल जो मैंने अपने ब्रेन में सेट किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारा हो गया मेरा कंप्लीट और मेरा वज़न अब बिल्कुल मेंटेन है और मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ अपने वेट को लेके। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी ये वीडियो लगे, और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये व्लॉग तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी एक व्लॉग के साथ या किसी एक रेसिपी के साथ या किसी एक मोटिवेट स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।